वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात हो रही है जनरल ऑब्जेक्ट्स। और आज जनरल ऑब्जेक्ट्स पार्ट सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पहले ही पहुंच चुके हैं। तो आइए इस वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बहुत इम्प्रूव करने के लिए, एक बहुत ही हाई लेवल पर पहुंचाने के लिए, कि फिर आप किसी भी एग्जाम्स में बैठ रहे हो, चाहे आप डिफेंस हो, चाहे आप सीजीएल के हों, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, इन वर्ड्स का वीडियो देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और उम्मीद है कि सारे के सारे वन वर्ड्स आपके सही होने लगेंगे। तो पहला वर्ड आपका है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल। जिस चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, टाल नहीं सकते हैं, वो कहलाता है इनएविटेबल। देखिए वर्ड बनाया गया है, एक वर्ड होता है इविटेबल। इविटेबल का मतलब होता है अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड किया जा सके, टाला जा सके, वो इविटेबल है। और इन लगा दिया गया जिसको टाला ना जा सके। और जो चीज अनअवॉइडेबल है, इसका एक और नाम कर सकते हैं, ये हमारा हो जाता है इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट। अगला है इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है इनसेपरेबल। जिस चीज को अलग न किया जा सके, सेपरेट न किया जा सके, वो कहलाता है इंडिस्पेंसेबल। जैसे कश्मीर इज एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ इंडिया। और बनाया कैसे, क्या डिस्पेंसेबल, जिसको सेपरेट किया जा सके, इन लगा दिया गया। इन हमारी निगेटिव प्रीफिक्स है, जिसको सेपरेट ना किया जा सके। अगला है इंट्रैग्नम। इंट्रैग्नम का मतलब होता है एन इंटरवल। ये होता है एन इंटरवल बिटवीन टू पीरियड्स। दो पीरियड्स के बीच में जो इंटरवल होता है वो कहलाता है इंट्रैग्नम। जैसे दो शासन के बीच का एक शासनकाल कहलाता है इंट्रैग्नम। अगला वर्ड आपका है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिबल। जिस चीज को समझा जा सके, वो हमारा इंटेलिजिबल कहलाता है। इसको देखिए लर्न कैसे करोगे। एक वर्ड होता है इंटेलिजेंट, आपने सुना होगा, तो कहानी बना ले कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी बात इंटेलिजिबल होती है, कॉम्प्रिहेंसिबल होती है, समझने योग्य होती है। अगला है ल्यूनर। ल्यूनर का मतलब होता है रिलेटेड टू सन, सूरज से संबंधित, सन से संबंधित कहलाता है, रिलेटेड टू मून, चांद से संबंधित। एक होता है सोलर। सोलर होता है रिलेटेड टू सन। तो ल्यूनर रिलेटेड टू मून और सोलर रिलेटेड टू सन। जैसे ल्यूनर एक्लिप्स होता है चंद्र ग्रहण, और सोलर एक्लिप्स होता है सूर्य ग्रहण। अगला वर्ड है मैडन। तो दोस्तों मैडन का मतलब एक तो होता है अनमैरिड गर्ल, दूसरा मैडन का एक और मतलब होता है, मैडन मीन्स होता है फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट मीन्स होता है पहला प्रयास। जैसे मैडन ओवर होता है, मैडन स्पीच होती है, मतलब फर्स्ट स्पीच। अगला है मैमल। मैमल का मतलब होता है एनिमल दैट गिव्स मिल्क। वह जानवर जो दूध देता है मैमल कहलाता है, या स्तनधारी जीव कहलाते हैं मैमल। और अगला है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है हैंड रिटन, हाथ के द्वारा लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। कैसे बनाया गया, मैन्यू का मतलब हैंड होता है, स्क्रिप्ट होता है लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट।
और अगला वर्ड है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है होम सिकनेस। एक बीमारी है नॉस्टैल्जिया, जिसमें इंसान को घर की बहुत याद आती है, पुरानी बातें बहुत याद आती हैं। नॉस्टैल्जिया कहलाता है। बनाया कैसे गया? नॉस्ट का मतलब होता है होम और एल्जिया होता है पेन या सफरिंग, सफरिंग फॉर होम या लॉन्गिंग फॉर होम। और नॉस्टैल्जिया रूपी बीमारी जिस इंसान को लग जाती है वो इंसान बन जाता है नॉस्टैल्जिक, होमसिक कहलाता है, गृह प्रेमी कहलाता है। और अगला है पैरेबल। पैरेबल का मतलब होता है अ मोरल स्टोरी, एक नैतिक कहानी पैरेबल कहलाता है, मोरल स्टोरी या नैतिक कहानी। चलिए कुछ और नए वर्ड्स देख लेते हैं फटाफट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको लर्न करते रहिएगा और वीडियो को बीच बीच में पॉज करके जब भी कुछ लिखना हो तो आप इनको नोट भी करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड नोट करते हैं। और अगला वर्ड आपका है ओमनी प्रेजेंट। OMNI PRESENT, ओमनी प्रेजेंट। अगला है ओमनीपोटेंट। OMNI POTENT, ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट है ओमनिसिएंट। OMNISCIENT, ओमनिसिएंट। अगला है पैरोल। PAROL, पैरोल, सॉरी LE है। नेक्स्ट है पैनेसिया। PANACEA, पैनेसिया। अगला है पैंथेइज्म। PANTHEISM, पैंथेइज्म। अगला है पेडांटिक। PEDANTIC, पेडांटिक। नेक्स्ट है प्लेजियरिज्म। PLAGIARISM, प्लेजियरिज्म। अगला है प्लेटोनिक। PLATONIC, प्लेटोनिक। और अगला है पोर्टेबल। PORTABLE, पोर्टेबल। चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आप भी फटाफट वीडियो को पॉज करके ऐसे वर्ड्स को लिख लिया करें, फिर आप हमारे साथ इनको लिखते जाएं तो आपका नोट भी होता जाएगा, आपका याद भी होता जाएगा। तो पहला वर्ड आपका है ओमनी प्रेजेंट। कैसे बनाएगा बच्चों? ओमनी का मतलब होता है आल और प्रेजेंट माने प्रेजेंट, यानी कि हर जगह उपस्थित रहने वाला। तो ओमनी प्रेजेंट होता है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी वह इंसान जो हर जगह उपस्थित रहता है ओमनी प्रेजेंट कहलाता है, या कह सकते हैं आल प्रेजेंट। अगला है ओमनी पोटेंट। ओमनी मीन्स आल होता है, पोटेंट होता है पावर, तो मीनिंग हो जाता है आल पावरफुल, आल पावरफुल। वह इंसान जो सर्वशक्तिमान है ओमनी पोटेंट कहलाता है। और पता है पोटेंट मीन्स पावर होता है, इसी से बड़ा बन जाता है इम्पोर्टेंट, शक्तिहीन। अगला है ओमनिसिएंट। ओमनिसिएंट होता है वन हु हैज ऑल नॉलेज, वह इंसान जिसके पास संपूर्ण ज्ञान होता है ओमनिसिएंट कहलाता है। कैसे बनाएगा? ओमनी मीन्स ऑल होता है, साइंस मीन्स नॉलेज। और पता है हमारे जो गॉड हैं, भगवान हैं, उनकी 3 क्वालिटी हैं। हमारा गॉड ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है और ओमनिसिएंट है। नेक्स्ट वर्ड आपका है पैरोल। पैरोल मीन्स होता है अ मोरल स्टोरी, एक नैतिक कहानी पैरोल कहलाती है। सॉरी वो पैरोबल होता है, सॉरी पैरोल वर्ड है ये। और जो नैतिक कहानी की मैं बात कर रहा था वो वर्ड होता है पैरेबल, PARABLE। यहाँ पर पैरोल है
तो पैरोल का मतलब होता है रिलीज ऑफ अ प्रिजनर बिफोर ड्यू डेट। किसी कैदी का उसकी जो एक्सपायरी डेट है सेंटेंस की, सजा की, पनिशमेंट की, उससे पहले छोड़ देना, टेम्परेरी या परमानेंट, वो कहलाता है पैरोल। नेक्स्ट वर्ड आपका पैरेसिया। पैरेसिया मीन्स होता है अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। हर रोग की दवा पैनेसिया कहलाता है। कैसे बनाया? क्या पैन मीन्स आल होता है, तो ये हो जाएगा से ऐसी हो जाएगा मेडिसिन, ऑल डिजीज मेडिसिन पैनेसिया, रामबाण दवा कहलाता है। अगला है पैंथीज्म। पैंथीज्म का मतलब होता है बिलीफ इन ऑल गॉड्स। सभी देवी देवताओं में विश्वास से भरोसा पैंथीज्म कहलाता है। और कैसे बनाया गया बच्चों? पैन मीन्स ऑल होता है, थी मीन्स गॉड, इज्म होता है बिलीफ। ऐसे ही मोनोथीज्म हो जाता है बिलीफ इन वन गॉड। ऐसे पॉलीथीज्म हो जाता है बिलीफ इन मैनी गॉड्स। और जो पैंथीज्म को फॉलो करता है वो पैंथीस्ट कहलाता है, जो मोनोथीज्म को फॉलो करता है वो मोनोथीस्ट कहलाता है, और जो पॉलीथीज्म को फॉलो करता है वो पॉलीथीस्ट कहलाता है। अगला वर्ड है पेडांटिक। पेडांटिक मीन्स होता है वन हु सोच नॉलेज, जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है, पेडांटिक कहलाता है। इसकी एक निमोनिक बना लो, पेडांटिक से बना लो पंडित। कुछ ऐसे पंडित लोग होते हैं जो अपना ज्ञान का दिखावा करते हैं, बहुत ज़्यादा जगह दिखा देते हैं, पेडांटिक कहलाता है। और अगला है प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म का मतलब होता है लिटरेरी थेफ्ट। लिटरेरी थेफ्ट का मतलब होता है साहित्य चोरी, प्लेजियरिज्म कहलाता है। और अगला वर्ड प्लेटोनिक। प्लेटोनिक इज अ काइंड ऑफ लव होता है, और ये कैसा लव होता है? ये होता है स्पिरिचुअल लव, आध्यात्मिक प्यार, या कह सकते हैं देखिए एक ऐसी फ्रेंडशिप, एक ऐसी दोस्ती जिसमें सिर्फ स्पिरिचुअल लव होता है, सेक्सुअल लव नहीं होता है, वो प्लेटोनिक कहलाता है। ये कह सकते हैं नॉन सेक्सुअल लव, एक ऐसा प्यार जिसमें सेक्सुअल बातें नहीं होती हैं, वो हमारा प्लेटोनिक प्यार कहलाता है। और अगला वर्ड है पोर्टेबल। बच्चों यहाँ पर एक रूट है पोर्ट। पोर्ट होता है कैरी करना, ले जाना। और इसी से देखिए इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट जो चीज़ देश में अंदर लाई जाती है, एक्सपोर्ट जो देश से बाहर भेजी जाती है, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो रूट पोर्टेबल है, और एबल होता है कैपेबल। तो पोर्टेबल होता है दैट can be transported, जिस चीज को ट्रांसपोर्ट किया जा सके, या that can be carried from place to place। जिस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जा सके वो पोर्टेबल कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं मूवेबल। जो चीजें हमारी मूवेबल होती हैं वो पोर्टेबल। आइए कुछ और नए वर्ड्स कर लेते हैं। फटाफट आप लोग नोट करते जाइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको थोड़ा सा, जो आजकल की परंपरा है, लाइक और शेयर भी करते जाइएगा, क्योंकि ये आपके लाइक और शेयर हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी होता है, कुछ और अच्छा करने के लिए, कुछ और नया करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए वर्ड्स। पोर्टेबल, POTABLE, पोर्टेबल। प्लेबिसाइट, PLEBISITE,
SCITE प्लेबिसाइट। स्यूडोनिम SEUDONIM स्यूडोनिम। क्वारंटाइन QUARRANTINE क्वारंटाइन। अगला है क्वाड्रूपेड QUADRUPED क्वाड्रूपेड। अगला है रेफरेंडम REFERENDUM रेफरेंडम। अगला है रेट्रैपिज्म RETAPISM रेट्रैपिज्म। अगला है रिगलिया REGALIA रिगलिया। अगला है सैक्रिलेज SACRILEGE सैक्रिलेज। और अगला है साइनेक्यूर SINECURE साइनेक्यूर। चलिए फटाफट आप लोग भी इनको फटाफट नोट कर डालें। बहुत महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत शानदार वर्ड्स। तो पहला वर्ड आपका है पोर्टेबल। अब देखिएगा, एक पोर्टेबल होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जा सके, और ये पोर्टेबल है, पोर्टेबल मीन्स होता है जिसको पिया जा सके, यानी कि ये होता है दैट कैन बी ड्रंक, जिसको पिया जा सके वो पोर्टेबल है। अगला वर्ड प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनरल वोट। मतलब होता है एक सामान्य वोट के द्वारा किसी डिसीजन पर पहुंचना, प्लेबिसाइट कहलाता है। इसे हम रेफरेंडम भी कह सकते हैं, REFERENDUM रेफरेंडम। अगला वर्ड आपका है स्यूडोनिम। देखिए कैसे बनाया गया। स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है और ओनिम होता है नेम, तो मीनिंग हो जाता है फॉल्स नेम, एक झूठा नाम, गलत नाम स्यूडोनिम कहलाता है। और देखिए ओनिम मीन्स नेम होता है, इसी से एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम बने हुए हैं। तो स्यूडोनिम क्या होता है, जैसे अगर किसी का नाम सपोज राजू है और वो कहे मेरा नाम राजू नहीं, मेरा नाम पप्पू है, तो पप्पू क्या कहलाता है, स्यूडोनिम कहलाता है। अगला वर्ड क्वारंटाइन। अब देखिए क्वारंटाइन का मतलब होता है आइसोलेशन, आइसोलेशन। आपने देखा होगा कोरोना काल में क्वारंटाइन बहुत ज्यादा किया जाता है लोगों को, या कह सकते हैं सेपरेशन, यानी कि लोगों को अलग रखना, किसी डिजीज से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए सेपरेट रखना, अलग रखना कहलाता है क्वारंटाइन करना। अगला है क्वाड्रूपेड। कैसे बनाया गया। क्वाड्रू होता है चार और पेड होता है फीट, चार पैरों वाला जानवर। ये हो जाता है एन एनिमल दैट हैज 4 feet, यानी वह जानवर जिसके 4 पैर होते हैं क्वाड्रूपेड कहलाता है। ऐसे बाईपेड जिसके 2 होते हैं, सिंटेपेड जिसके 100 होते हैं, सेंटीपेड। अगला है रेफरेंडम। तो अभी पढ़ा था, रेफरेंडम का मतलब होता है, आप फिर से लिख सकते हैं जनरल वोट, या कह सकते हैं इसका मतलब होता है डिसीजन बाय जनरल वोट। एक सामान्य वोट के द्वारा कोई निर्णय पर पहुंचना रेफरेंडम कहलाता है, या हम इसको फिर से कह सकते हैं प्लेबिसाइट। नेक्स्ट वर्ड आपका है रेट्रैपिज्म। अब देखिए लर्न कैसे करोगे। आप देखोगे अब तो बहुत कंप्यूटराइज जमाना आ गया, अभी भी सरकारी ऑफिसों में फाइलें होती हैं और फाइल पर एक लाल टेप चढ़ा होता है, और सिस्टम होता है एक सरकार का कि मतलब सरकारी ऑफिस का
कीबोर्ड रेड टैप वाली फाइल यहाँ से वहाँ उस टेबल से उस टेबल पहुँच रहती है और डिसीजन बहुत देर से निकलता है, तो ये हो जाता है, इसका नाम रख दिया गया रेड टैपेज मिस हो जाता है, ऑफिशियल डिले। किसी डिसीजन में कोई ऑफिशियल डिले रेड टैपेज में लगता है। और अगला है रीगलिया। बच्चों देखिए रूट है रीगल, रीगल का मतलब रेजे का मतलब रॉयल होता है, तो रीगलिया का मतलब होता है रॉयल अथॉरिटी। एक शाही अधिकार, जैसे जो पहले जमाने में राजा महाराजा थे वो रीगलिया यूज करते थे, रॉयल अथॉरिटी होती थी उनकी, अलग से उनकी यूनिफॉर्म में अलग तरह से कलर, ड्रेस, रिबन, मेडल, बैज होते थे, वो हमारा रीगलिया कहलाता है। और अगला है सेक्युलेज। सेक्युलेज का मतलब होता है डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन का मतलब होता है वायलेशन ऑफ समथिंग सेक्रेट। किसी पवित्र चीज को अपवित्र बना देना डिसेक्रेशन कहलाता है या सेक्युलेज कहलाता है। और नेक्स्ट वर्ड आपका है साइनिक्योर। साइनिक्योर मतलब होता है an office with no or little work but high salary। एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसा जॉब जिसमें काम बिल्कुल ना के बराबर है या थोड़ा बहुत है लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा है, वो कहलाता है सिनेक्योर कहलाता है, साइनेक्योर कहलाता है। तो ये थे कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स। अब लास्ट 10 मोर वर्ड्स, 10 वर्ड और सिखा देते हैं इस वीडियो के लास्ट 10 वर्ड्स। तो ये फटाफट तैयार कर लेते हैं अपने लास्ट 10 वर्ड्स, और बहुत यूजफुल वर्ड्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, आपके एग्जाम्स के लिए रामबाण है। चलिए लास्ट 10 वर्ड्स नोट करें। सॉलिलॉकी, SOLILOQUY, सॉलिलॉकी। सोपोरिफिक, SOPORIFIC, सोपोरिफिक। सॉबनिर, SOUVENIR, शॉबनिर। स्वान सॉन्ग, SWANSONG, स्वान सॉन्ग। सोलर, SOLAR। ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट। वेनियल, VENIAL, वेनियल। बर्बैटिम, BERVATIM, बर्बैटिम। यूटोपिया, UTOPIA, यूटोपिया। और अगला है, लास्ट है ज़ोडियाक। बस ये लास्ट वर्ड है इस वीडियो का, ये फटाफट नोट कर लें। चलिए आइए डिस्कस करते हैं सॉलिलॉकी। देखिए सॉलिलॉकी का मतलब होता है एक ऐसा भाषण, एक ऐसी स्पीच जो अपने आप से बोली जाती है, सॉलिलॉकी कहलाता है। कैसे बनाया गया? सॉली का मतलब होता है एलॉन, लॉकी होता है टॉक, टॉकिंग एलॉन या टॉकिंग टू वन सेल्फ। क्या हो सकता है? टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बातचीत, खुद से बातचीत, या टॉकिंग एलॉन, सॉलिलॉकी कहलाता है। विलियम शेक्सपियर जी के ड्रामा में बहुत से सॉलिलॉकीज हैं, बहुत वर्ड फेमस हुई हैं और अब तक वो बिल्कुल सही सिद्ध हो रही हैं। अगला है सोपोरिफिक। कैसे बनाया गया? सोपोरिफिक का मतलब होता है स्लीप ब्रिंगिंग, नींद लाने वाला। कैसे बनाया गया? सोपो का मतलब स्लीप होता है और फिक होता है ब्रिंग,
स्लीप ब्रिंगिंग सुपरफूड। इसका एक और मीनिंग होता है सोमनीफेरस, SOMNIFEROUS, सोमनीफेरस भी कहलाता है स्लीप ब्रिंगिंग। कैसे बनाया गया? सोमनी स्लीप होता है, फेरोमिस काजिंग। अगला वर्ड सोमनिर। सोमनिर का मतलब होता है अ थिंग फॉर रिमाइंडर, कोई चीज जो निशानी के लिए होती है वो कहलाती है सोमनिर। और स्वान सॉन्ग होता है लास्ट कंपोजिशन ऑफ अ राइटर, किसी लेखक की अंतिम रचना स्वान सॉन्ग कहलाता है। और लर्न करिएगा कि कहानी बना लिए कि स्वान मीन्स हंस होता है, और हंस अपना गीत तब गाता है जब वो मरने वाला होता है। तो किसी राइटर की अंतिम रचना, मृत्यु से पहले की रचना स्वान सॉन्ग कहलाता है। अगला है सोलर। पीछे पढ़ा था ल्यूनर मून होता है और सोलर सन होता है, तो सोलर हो जाता है रिलेटेड टू सन, सूरज से संबंधित सोलर कहलाता है, जैसे सोलर एक्लिप्स। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर लाइट पासेस, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जहां से प्रकाश गुजरता है, एंड यू कैन सी, और आप देख भी सकते हैं, वो कहलाता है ट्रांसपेरेंट। और इसका अपोजिट हो जाता है ओपेक, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच नाइदर लाइट पासेस नॉर यू कैन सी। और एक और होता है ट्रांसलूसेंट, अर्धपारदर्शी कहलाता है, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट पासेस बट यू कैन नॉट सी थ्रू। अगला है वेनियल। वेनियल का मतलब होता है पार्डनेबल या फॉरगिवेबल, फॉरगिवेबल या पार्डनेबल, जिस अपराध को माफ किया जा सके फॉरगिवेबल होता है, पार्डनेबल होता है। और अगला है वर्बैटिम। वर्बैटिम का मतलब होता है शब्दशः, हूबहू, ये कह सकते हैं, ये आई बना हुआ, या कह सकते हैं वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, या कह सकते हैं लाइन फॉर लाइन, सेंटेंस फॉर सेंटेंस, हूबहू बिल्कुल वैसा वैसा। जैसे अगर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, अगर आपको बिल्कुल सेम हूबहू याद हो जाते हैं तो आपके लिए ये वर्ड्स आप वर्बैटिम कहलाएंगे, हूबहू कहलाएंगे। और अगला है यूटोपिया। ये यू बना हुआ, यूटोपिया का मतलब होता है एन इमेजिनरी वर्ल्ड, एक काल्पनिक संसार, एक काल्पनिक संसार यूटोपिया कहलाता है। और आज का लास्ट वर्ड है जोडियाक। बच्चों देखिए याद कैसे करेंगे। जू का मतलब एनिमल होता है, डायग्राम डायग्राम, तो मीनिंग हो जाता है अ डायग्राम ऑफ पाथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लैनेट्स या स्टार्स। हमारे जो स्टार्स हैं, हमारे ग्रह हैं, इनके डायग्राम रास्ते क्या कहते हैं। जानवर होते हैं, उनके रास्ते से क्या होता है, वो जोडियाक कहलाता है, राशि कहलाती है। देखा होगा हम लोगों की राशियाँ होती हैं, कोई सिंह राशि है, कोई तुला राशि है, कोई कर्क राशि है, तो ये जानवरों के रास्ते से क्या बनता है, हमारा भविष्य क्या बनता है, वो जोडियाक कहलाता है। तो ये था आज का वीडियो, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स अबाउट जनरल ऑब्जेक्ट्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।